नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। आइए समझ लेते हैं कुंभ राशि वालों का नया साल कैसा रहेगा 2024 एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का, कुंभ लग्न का, खासतौर से कुंभ लग्न का कैसा रहने वाला है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन आप लोगों को यही रहती है कि राशि पर है कि लग्न पे है, तो आप सीधे सीधे इस बात को समझिए कि आप इसे लग्न पर ही मानिए, यानी आपकी जो लग्न है वो कुंभ लग्न हो तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि लगभग 70% बात आपके लग्न पर ही निर्भर होती है। लेकिन जो अभी मैं 7.5 की जो प्रेडिक्शन करने वाला हूं, देखिए आपकी 7.5 चल रही है यदि आपकी कुंभ राशि है तो, यानी अगर आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखिएगा, अगर चंद्रमा जहां लिखे हुए हैं वहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी 7.5 चल रही है। तो ये राशि पर ही है, 7.5 का जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर ही होता है, यानी चंद्र राशि कुंभ है तभी है। लग्न है तो 7.5 का संबंध कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपके जो 7.5 का प्रभाव है वो द्वितीय फेज का है, यानी सेकंड चरण है, दूसरा चरण है 7.5 का, यानी 2.5 साल यानी 2025 तक ये दूसरा चरण खत्म होगा और उसके बाद 2025 के बाद फिर से 2.5 साल आपको तीसरा फेज लगेगा। तो वो जो वक्त रहेगा 2.5 और 7.5 साल का टोटल जो फेज रहेगा ये 7.5 का रहेगा। और जो तीसरा फेज यानी 2025 के बाद जो 7.5 का जो
परिणाम रहेगा वो आपके लिए ज़्यादा परेशानियों वाला रहेगा, क्योंकि उसमें शनि मीन राशि के रहेंगे, तब आपको दिक्कत होगी। अभी सेकंड बेस की 7.5 है और आपको 7.5 चल रही है, तो अब इसका प्रभाव 7.5 से आपकी यदि कुंभ लग्न है तो इसका कुंभ लग्न का क्या प्रभाव होता है। यदि आपकी कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों है तो यह बात और ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर कर जाती है। तो क्या स्थिति है 2024 की पूरी कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों की, बात मेरी बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, सर्वप्रथम शनि को देखते हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि के मालिक हैं। यदि आपके लग्न है तो आपके लग्न के मालिक हैं शनि, और शनि लगन में ही पूरे साल रहने वाले हैं। जो आपकी लग्न कुंभ है जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी लग्न है और पूरे साल 2024 में शनि यही रहने वाले हैं। लेकिन इस शनि के जो प्रभाव में ये 2 चाल में इनके परिवर्तन आएगी। एक जो फर्स्ट हाफ रहेगा 2024 का वो अलग रहेगा, और 2024 के बाद जो सेकेंड हाफ रहेगा वो अलग रहेगा। तो जब शनि लगन में होंगे और 1 जुलाई को ये वक्री हो रहे हैं तो उसके परिणाम बदल जाएंगे। तो पहले चरण को हम समझते हैं कि जब शनि आपके लगन में रहेंगे, लगन में पूरे साल रहेंगे, लेकिन जब मार्गी अवस्था में रहेंगे, वक्री नहीं रहेंगे, तो क्या परिणाम रहेगा। देखिए, जब शनि यहाँ पे मार्गी स्थिति में यानी जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक जो शनि के परिणाम रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। ऐसे परिणाम में आपको आपकी हेल्थ पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा, डिसीजंस प्लानिंग्स आपकी बहुत अच्छी रहेगी, रिश्तों का सपोर्ट साथ बहुत अच्छा रहेगा, मन बहुत अच्छा रहेगा, एंजॉय होगा लाइफ में, आपके मन मुताबिक व आपके फेवर में होने वाली बातें होंगी। 2024 में जनवरी से लेकर जुलाई के तक की जो समय है वो आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि लग्न में शनि है और शनि की मार्गी स्थिति है, और ये बहुत पॉजिटिव बात यहाँ पे शनि के रहने से होगी। तो अगर आपको कोई निवेश करना है या आपने निवेश किया है तो आपको उसका पूरा फायदा लेना है। आप कोई बड़ी प्लानिंग करना है, आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, या फिर आप जो है कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिएगा, जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में करिएगा। और अभी मैं कुछ महीने बता रहा हूं बहुत अच्छे, उन महीनों में करिएगा, और तो मुझे लगता है कि आपका 60-70% काम हो गया, यानी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप सही रास्ते पे रहेंगे। इसके साथ साथ यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली भी दिखवा लीजिए तो फिर बातें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरी बात, जब शनि यहाँ पे मार्गी स्थिति में रहेंगे और मई तक बृहस्पति भी तीसरे भाव में रहेंगे, शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, यानी सप्तम भाव को बृहस्पति भी दृष्टि डालेंगे और शनि सीधी दृष्टि डालेंगे, और शनि की भी स्वयं की दृष्टि बृहस्पति पर है। बहुत ही बेहतरीन योग है मई तक आपके विवाह का। आपकी कोई भी उम्र हो गई हो, कुछ भी उम्र आपकी हो गई हो, आपका विवाह शादी नहीं हो पा रही थी, तो जनवरी से मई के भीतर में आपके शादी से जो मैरिज से रिलेटेड जो मामला है वो आपके पक्ष में होगा, यानी रिश्ते मिल सकते हैं, विवाह की बात बन सकती है, वैवाहिक जीवन सुधर सकता है, रिश्ता टूटा हुआ था वो जुड़ सकता है, बहुत समय से अलग थे फिर से एक हो सकते हैं, यानी रिश्तों से संबंधित व वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ से संबंधित जो स्थिति है वो मई तक बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि की स्वयं की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक स्थान, दाम्पत्य स्थान पर है, बृहस्पति की स्वयं की 5वीं दृष्टि दाम्पत्य स्थान पर है, और शनि की स्वयं की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर है। इसको कहते हैं दोहरा गोचर, इसको कहते हैं डबल ट्रांजिट, और ये परिणाम बहुत अच्छा होता है किसी भी भाव को पूर्ण रूप से जागृत करने में। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। बातें बहुत सारी हैं बताने को, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, 2024 में कुछ ऐसे महीने हैं जो आपके पक्ष में पूरी तरीके से रहने वाले हैं। वो महीने हैं फरवरी, मार्च, मई, जून,
सितंबर और अक्टूबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर। तो यदि आप जुलाई से पहले कोई प्लान कर रहे हैं तो आप फरवरी, मार्च, मई, जून में कर लीजिए, और जुलाई के बाद कर रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर में कर लीजिए। ठीक है ना, जुलाई मत करिएगा, जून तक कर लीजिएगा। मतलब ये खास महीने हैं, फिर भी अगर जुलाई तक करेंगे तो कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा, मतलब एक जो बहुत अच्छा समय है वो महीने मैंने छांट दिए हैं, क्योंकि इन महीनों पर शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति बड़ी अच्छी रहने वाली है। अब शुक्र बुध की स्थिति एक साल में लगभग 11 से 12 बार, लगभग 10 से 12 बार बदलेगी। अब 10 से 12 कब कब बदलेगी इसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप बोर भी हो जाएंगे और बड़ा लंबा भी वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए हर महीने का मासिक राशिफल मैं देता रहता हूँ, उसके लिए आप हर महीने का जो मासिक राशिफल देखिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जिससे आपको हर महीने का वीडियो मिल पाए। तो फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 1 जुलाई तक स्थिति आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। 1 जुलाई के बाद वक्री शनि हो जाएंगे तो थोड़े से स्ट्रगल बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 जुलाई के बाद आपको कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन 1 जुलाई के बाद ना जो आपने कर्म किया है वो बस उसके आउटपुट लेने का वक्त रहेगा। यानी नई चीज़ें 1 जुलाई के बाद शुरू होने में परेशानियां रहेंगी। 1 जुलाई के बाद थोड़ा टफ रहेगा, तो इसलिए 1 जुलाई के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल, संघर्ष हुआ, बहुत अधिक मेहनत से ही सफलता मिलेगी, इस बात को समझ लीजिएगा। बृहस्पति की दृष्टि मई तक विवाह व वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है, ये बात मैंने पहले ही कर दिया। जब बृहस्पति वृषभ में प्रवेश करेंगे, यानी कब, मई के बाद, तो 11वें और दूसरे भाव के मालिक बृहस्पति चतुर्थ भाव में बहुत अच्छी बात है। जब बृहस्पति चौथे भाव में रहेंगे तो ऐसे में फाइनेंशियली आपके लिए वक्त बढ़िया रहेगा, और मई के बाद जो है आप विदेश, फॉरेन जा सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए या किसी भी बड़े काम के लिए। तो मई के बाद जो बृहस्पति के परिणाम हैं वो भी कुछ मामलों में आपको फेवर करेंगे, क्योंकि लाभ और धन के मालिक आपके चतुर्थ भाव में हैं। तो यदि आपको मई के बाद घर लेना है ना, तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में घर, गाड़ी आदि से या कुछ लेना है या कुछ खरीदना है या कुछ करना है ना, तो सितंबर, अक्टूबर ये 2 प्लान रखिए, इस महीनों में कर लीजिए। अगर आपको बेबी होने वाला है ना, तो आप सितंबर, अक्टूबर में अगर होता है तो कोशिश करिए कि मान लीजिए कि डॉक्टर ने कहा कि आप लास्ट वीक ऑफ जो है अगस्त में या सितंबर में करा सकते हैं, तो आप सितंबर चूज करिएगा, ठीक है ना, तो ये आपके लिए फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन के लिए बता दिया, बृहस्पति के मई के बाद क्या प्रभाव रहेंगे ये हमने बता दिया। एक बात और आपको समझनी बेहद आवश्यक है, राहु जो है वो द्वितीय भाव में रहेंगे, केतु अष्टम में रहेंगे। तो ऐसे में पूरे साल अपनी भाषा का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाणी से संबंधित परेशानियां होंगी, वाणी खराब होगी और भाषा खराब होगी, जिससे आपके झगड़े, झंझट और आपको नुकसान हो सकता है। अपने गले का, मुंह का, दांतों का बहुत ध्यान रखिएगा। और इस पूरे साल आप विवाहित हैं तो अपने ससुराल से संबंध बहुत अच्छे रखिएगा, नहीं तो आपके ससुराल से झगड़े व झंझट आपको देखने को मिल सकते हैं इस पूरे साल में। ऐसी स्थिति इस पूरे साल में दिख रही है। तो वाणी का ध्यान आप पूरे साल रखेंगे। एक और सावधानी रखेंगे, खास तौर से मई के बाद ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत समझदारी से ड्राइविंग करिए, अननेसेसरी लॉन्ग ड्राइविंग ना करिएगा और कई लोगों के साथ करिएगा। रिस्क लेकर ड्राइविंग मत करिएगा, नहीं तो पक्का एक्सीडेंट होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। फाइनेंशियली व घर आदि का सुख इस साल मिल सकता है, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास सेविंग है तो आप ले सकते हैं। तो ये आपके इस साल की लगभग स्थिति है। मैंने आपके स्वास्थ्य की बताई, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है 1 जुलाई तक। 1 जुलाई के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फाइनेंशियली पूरा साल अच्छा है, खास तौर से फाइनेंशियल मामलों में नई चीज़ें तो शुरू करने के योग मई के बाद नहीं है, लेकिन मई के बाद धन आदि को लेकर ठीक समय रहेगा।
और एजुकेशन को लेकर भी ये साल बहुत अच्छा है, खासतौर से फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों पे एजुकेशन से रिलेटेड बातें अच्छी रहेंगी आपके साथ। जॉब की बात करी जाए तो जॉब भी इस साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। डिपेंड करता है कि आपकी दशा महादशा क्या बोलती है और इससे आपको नई नौकरी आदि लगने के योग हैं कि नहीं है, लेकिन जनरली आपकी जो है जॉब ठीक है इस साल। बिजनेस भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मैरिटल लाइफ मैंने आपको बता ही दिया, बाकी सारी बातें हमने आपको बता दिया। इस साल को 2024 को कैसे बढ़िया बनाया जाए, इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पहला उपाय, आपके इष्ट जो हैं वो भगवान गणेश भगवान हैं, तो उनकी उपासना पहली बात तो आप पूरे साल करिए। और आपके जो खास ग्रहों में आते हैं वो है बुध, और बुध के लिए प्रतिदिन यदि आप ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आप बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अंधों को खाना दीजिएगा, और नमकीन, अंधों को नमकीन चीज़ें जैसे बाटी चोखा दे दिया, पूरी सब्जी दे दिया, समोसे दे दिया, ब्रेड पकौड़े दे दिया, नमकीन चीज़ें, मीठा नहीं देना, ये आपको अंधों को देना है। बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, उलझन मई के बाद आपको दिखे, बहुत दिक्कतें दिखें, कर्ज दिखें, तो आप जो है चावल को भिगो लीजिएगा। किसमें? दूध में। किस दिन? शुक्रवार को भिगो लीजिएगा, और शनिवार को वो चावल कौवों को खिलाना है। इतना करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, इतना आप करिएगा। तो इससे आपका जो है 2024 आपके फेवर में रहेगा। यदि आप फिर भी अपनी कुंडली पूरा दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लिखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।